मोदी सरकार 3.0 शपथ ग्रहण के लिए तैयार है। ठीक 12 घंटे से भी कम समय बचा है जब पीएम मोदी शपथ लेंगे तीसरी बार। और उसके पहले आज राजघाट पहुंचे पीएम मोदी। और ये देखिए नरेंद्र मोदी का ये काफिला, एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपको विस्तार न्यूज दिखा रहा है। सबसे पहले राजघाट पहुंचे पीएम मोदी, उसके बाद अटल समाधि स्थल पहुंचे और अब ये देखिए विस्तार न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पीएम मोदी वार मेमोरियल के लिए रवाना हो चुके हैं। हमारे सहयोगी अनमोल भी लगातार बने हुए हैं जो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। राजघाट की भी तस्वीरें आपने देखी। उसके बाद अटल समाधि स्थल पर भी पहुंचे और पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को नमन भी किया। अनमोल मेरे साथ मौजूद है। अनमोल, क्या कुछ आगे का कार्यक्रम है? अब बिल्कुल देखिए ऋतु, प्रधानमंत्री सुबह सुबह पहुंचे आगे राजघाट, वहां पर उन्होंने महात्मा गांधी को नमन किया और इसके बाद वो अटल समाधि स्थल गए जहां पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। और अब वो रवाना हो गए हैं इंडिया गेट के पास स्थित जो है वॉर मेमोरियल, वहां पर वो शहीदों को नमन करेंगे और इसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम है उनका। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री जब सुबह सुबह अपने घर से निकले तो उन्होंने सभी जो यहाँ पर बनाए हुए हैं वॉर मेमोरियल की हम बात करें, चाहे हम राजघाट की बात करें, चाहे हम अटल समाधि स्थल की बात करें, इन तीन महत्वपूर्ण जगह पर वो गए और सभी महानुभावों को उन्होंने नमन किया और अब वो जो है आगे के कार्यक्रम के लिए रवाना हुए हैं। ऋतु जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी तस्वीर हम दिखाएंगे, बने रहेगा अनमोल। इसके साथ ही हमारे साथ आदर्श भी बने हुए हैं और अंचल भी बने हुए हैं। अंचल, आपके पास में आ रही है, कुछ नई जानकारी लेकर आए आप अंचल? देखिए ऋतु, यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कोट करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इतना बड़ा दिन है, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन आज वो अपनी मां हीराबेन को जरूर मिस कर रहे होंगे, क्योंकि जब भी उनने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है तो चाहे वो 14 की बात रही हो, चाहे 19 की बात रही हो, वो उनका आशीर्वाद लेने जरूर पहुंचते थे। और विगत वर्षों उनका स्वर्गावास हो गया था और उसके बाद आज वो अपनी माँ को जरूर मिस कर रहे होंगे, क्योंकि जब भी ऐसे मौके आए हैं जब उनने देश के लिए कुछ किया है या उनने कोई उपलब्धि हासिल करी है तो वो अपनी मां से मिलने जरूर जाते थे, तीज त्योहारों समेत ऐसे मौकों पर। तो आज वो अपनी मां को जरूर बहुत मिस कर रहे होंगे। हीराबेन अगर होती, उनको इस तरीके से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए देखती तो आज उन्हें काफी खुशी होती और ऐतिहासिक पल की साक्षी बनती। लेकिन पीएम मोदी ने भी कहा जिस तरह से देश की महिलाओं को कि ये सभी उनके महिला। अनमोल कुछ बताना चाह रहे हैं, अनमोल अपडेट दीजिएगा जल्दी से। अनमोल, एक तस्वीर दिखा देता हूं, दुर्गेश एक बार तस्वीर पलट के दिखा दीजिए कि कुछ लोग जो हैं अंदर गए हुए थे। पीएम जब राजघाट में अंदर गए, वहां पर उन्होंने महात्मा गांधी को नमन किया, तो इस दौरान वहां पर कुछ लोग भी अंदर गए थे और अब सब लोग बाहर निकल गए हैं। तो कुछ लोगों से भी हम बातचीत करते हैं कि आज दिल्ली में जब ये ऐतिहासिक क्षण शाम को 7:15 बजे होगा, जब प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे, तो क्या माहौल रहने वाला है आज दिल्ली का? अरे उसका तो अभी से इतना ज्यादा हम लोग एक्साइटेड है। मैं उस पल का इंतजार कर रही हूँ कई दिनों से, जब से मोदी जी का हुआ कि हमारा सबसे ज़्यादा बहुमत आ चुकी है, तब से हम लोग इंतज़ार करें उस पल का। बस उसके लिए हम लोग आज जी रहे हैं, आज जी रहे हैं उसी पल के लिए। जी, जैसा कि आपको पता है कि ये बहुत ही अच्छा पल है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। यह हमारे पूरे भारत के लिए और विश्व के लिए बहुत गौरव की बात है। और हर्ष उल्लास के साथ आज जैसे वो यहाँ पर आकर पहले जो है राजघाट पर और अटल समाधि पर उन्होंने आकर आशीर्वाद लिया, उसके बाद वो आगे का कार्यक्रम तय करेंगे। सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं, उनके अंदर ही ये संस्कार है कि पहले मुझे अपने जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेना है, उसके बाद आगे का काम करना है। शाम को आप देखिएगा खुद, आप सिर्फ प्रधानमंत्री कर सकते हैं कि पहले बड़ों का आशीर्वाद लेना है, फिर अपना जो कार्यक्रम है वो करना है। ये कह रहे हैं लोग जो प्रधानमंत्री को देखने राजघाट पहुंचे थे। प्रधानमंत्री सुबह सुबह राजघाट पहुंचे, इसके बाद जो है प्रधानमंत्री अटल समाधि गए और अब वार मेमोरियल गए हैं। जितने भी हमारे देश के शहीद हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए सब कुछ किया है, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, पहले प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां जाएंगे और वहां पे नमन करेंगे जो भी हमारे शहीद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, दूसरे प्रधानमंत्री। जी जी,
देखिए ये सब बहुत ही एक तो गौरवपूर्ण, हम सब के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला ये पल है जो कि हम सभी समझ रहे हैं। तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का फिर से प्रधानमंत्री हमारे देश का बनना भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम सब के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा कार्यकर्ता, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, हम सब बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है पूरे भारत। बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है क्योंकि ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि प्रधानमंत्री आज तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं और ये पूरा इतिहास आज रचा जाएगा देश की राजधानी दिल्ली में। बिल्कुल बिल्कुल अनमोल, जिस तरह से देखिए इतिहास रचने की तैयारी है और इतिहास रचने की तैयारी की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। आदर्श लगातार बने हुए हैं। आदर्श, 2 बार शपथ ग्रहण समारोह पीएम मोदी का हो चुका है जब वो पीएम पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन इस बार तीसरी बार क्या खास होने वाला है? इस बार 2 बार से क्या अलग होगा जिसके लिए सभी इंतजार कर रहे हैं? आदर्श, देखिए निश्चित तौर पर प्रतिज्ञा कुछ नई जानकारी भी सामने आई है, उसको भी हम आपके साथ साझा करेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे। इसके साथ में अगर जो आपने सवाल किया उसके बारे में बताऊंगा तो राष्ट्रपति भवन को दुल्हन की तरह सजाया गया है और साथ ही साथ आसपास के जो पड़ोसी देश है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उनके राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया है और हिंद महासागर के आसपास के क्षेत्र के जो देश हैं उनके भी राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया है। एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं एशिया में करने की कोशिश है, बताने की कोशिश है कि ये देश हमारे साथ हैं और ये हमारे पड़ोसी देशों के संबंध किस प्रकार हैं वो हमारे बेहतर है। एक जानकारी सामने आई है, माना जा रहा है कि मोदी के साथ साथ करीब 18 सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जिसमें से 7 ऐसे हो सकते हैं जो कैबिनेट मंत्री होंगे और वहीं 11 राज्य मंत्री या फिर स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हो सकते हैं। एक और जानकारी सामने आ रही है कि निश्चित तौर पर मंत्रालयों को लेकर लगातार बात की जा रही थी। मंत्रालय के आखिर रेल मंत्रालय किसको मिलेगा, गठबंधन के साथ ही ये मंत्रालय मांग रहे हैं। माना जा रहा है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 4 जो टॉप के मंत्रालय हैं, चाहे हम गृह मंत्रालय की बात करें उस पर अमित शाह बने रहेंगे और रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह उस पर बने रहेंगे, एस जयशंकर विदेश मंत्री बने रहेंगे, तो वहीं अश्विनी वैष्णव और नितिन गडकरी रेल और परिवहन मंत्री बने रहेंगे। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यानी ये जो टॉप मंत्रालय हैं जिससे बड़े काम होते हैं न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी, वो मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी। बाकी के मंत्रालयों को लेकर ही बंटवारे की बात की जाएगी। प्रतिज्ञा बिल्कुल बिल्कुल आदर्श बने रहेगा, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए महत्वपूर्ण जानकारी एक बार फिर से आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के साथ गृह मंत्रालय अमित शाह के पास ही रह सकता है और इसके साथ ही जो देखिए टॉप 5 मंत्रालय हैं, चाहे वो सड़क परिवहन मंत्री की बात करें हम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही रह सकते हैं। इसके साथ ही देखिए अमित शाह जो एक बार फिर से गृह मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी कि 4 से 5 वो विभाग जो रिपीट हो सकते हैं, जिन मंत्रियों को रिपीट किया जा सकता है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने पहुंचाई आदर्श। इसके साथ ये भी बताइएगा, स्वतंत्र प्रभार जिन मंत्रियों की आप बात कर रहे हैं, क्या कुछ नामों को लेकर सुगबुगाहट तेज हुई है? आदर्श, देखिए वैसे तो मोदी कैबिनेट में 78 से लेकर 81 तक मंत्री होते हैं, यानी पूरी सरकार में केंद्रीय कैबिनेट में इतने मंत्री होते हैं, उसमें कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री, राज्य मंत्री शामिल होते हैं। लेकिन अभी की बात करें तो फिलहाल नामों को लेकर कोई चर्चा नहीं है कि आज के दिन कौन कौन से वो मंत्री हैं जिनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि जो नाम विस्तार न्यूज़ ने पहले अपने दर्शकों को बताए थे कि ये मंत्री इन राज्यों से हो सकते हैं, उन नामों को लेकर चर्चा जरूर बनी हुई है। अभी तक उसका खंडन नहीं किया गया है, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि आज 10 बजे के बाद, यानी सुबह से 2 से ढाई घंटे के बाद ही जिन लोगों को आज पद और गोपनीयता की शपथ दिलवानी है, उन लोगों को फोन जाने शुरू हो जाएंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है, आज 10 बजे के बाद और दोपहर 2 से 3 बजे के बीच तक इन मंत्रियों को फोन किए जाएंगे पीएमओ की तरफ से, बताया जाएगा कि आपका आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम है, आपको मंत्री पद के पद और गोपनीयता की शपथ लेनी है। प्रतिज्ञा बिल्कुल बिल्कुल आदर्श बने रहेगा। तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है कि 4 से 5 वो विभाग हैं और 4 से 5 वो मंत्री हैं जो रिपीट हो सकते हैं, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, इसके साथ ही देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ये रिपीट हो सकते हैं और ये देखिए गृह मंत्री बने रह सकते हैं अमित शाह। ये बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्रालय अमित शाह के पास रह सकता है एक बार फिर से, यानी कि गृह मंत्रालय में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है। गृह मंत्री बने रह सकते हैं अमित शाह, इसके साथ ही रेल मंत्री बने रह सकते हैं अश्विनी वैष्णव, रक्षा मंत्री बने रह सकते हैं राजनाथ सिंह और इसके साथ ही आपको बता दें एस जयशंकर जो एक बार फिर से विदेश मंत्री बन सकते हैं। 4 से 5 नाम जिनको लेकर चर्चाएं तेज हैं और जो इंतजार आप सभी कर रहे हैं
कि कौन सा मंत्रालय किसे दिया जाएगा, किस पद पर कौन सा मंत्री रहेगा और क्या कुछ नाम रिपीट होंगे। तो 5 बड़े मंत्रालय जिन पर ये नाम रिपीट हो सकते हैं और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री पद पर रह सकते। और चलिए सीधी तस्वीरें आपको कर्तव्य पथ की ये तस्वीर दिखाएंगे, कर्तव्य पथ की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले जानकारी भी आप ले लीजिए कि 5 बड़े मंत्रालय बीजेपी के पास रह सकते हैं। यानी कि देखिए भले ही बहुमत एनडीए को मिला, लेकिन जो टॉप 5 मंत्रालय, सीधे रुक करेंगे आदर्श का आदर्श, बेहद महत्वपूर्ण ये जानकारी है कि भले ही सरकार एनडीए की बन रही है, बहुमत एनडीए को मिला है, लेकिन जो टॉप 5 मंत्रालय हैं वो बीजेपी के पास रह सकते हैं। आदर्श बिल्कुल निश्चित तौर पर इसके साथ साथ एक और निकलकर जानकारी सामने आ रही है कि टीडीपी को शहरी विकास मंत्रालय मिल सकता है, वहीं जेडीयू को ऊर्जा विभाग मिल सकता है, फिर से टीडीपी को सिविल एविएशन, तो वहीं जेडीयू को ग्रामीण विकास मिल सकता है। जेडीयू से 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं और इसमें ललन सिंह के भी कैबिनेट मंत्री बनने की बात सामने आ रही है और रामनाथ ठाकुर को राज्य मंत्री बनाने की बात सामने आ रही है। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान यानी एलजेपीआर से चिराग पासवान को भी कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। टीडीपी से भी 1 मंत्री और 1 राज्य मंत्री बनाए जाएंगे। और लोकसभा स्पीकर को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी, लोकसभा स्पीकर की मांग टीडीपी की तरफ से लगातार की जा रही थी, लेकिन ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी का ही लोकसभा स्पीकर भी होगा, यानी बीजेपी ने लोकसभा स्पीकर का पद भी, उसकी जिम्मेदारी भी अपने पास रखी हुई। तो ये निकलकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसके बारे में कहा जा रहा है थोड़ी ही देर में आधिकारिक ऐलान भी इसका हो सकता है। बिल्कुल आदर्श, लेकिन 2014 और 2019 के जो रिजल्ट थे, देखिए बीजेपी की सीट में अंतर आया, इस बार एनडीए की बहुमत की सरकार बन रही है। क्या लगता है वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके तहत पार्टी काम कर रही है, कौन सी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है? चाहे बिहार की बात कर लीजिए, अन्य राज्यों की बात कर लीजिए, ऐसे में कैबिनेट के गठन के लिए किस तरह के फॉर्मूले को अपना रही है बीजेपी और एनडीए? देखिए निश्चित तौर पर कैबिनेट में मंत्रालयों को लेकर लगातार बातचीत की जा रही थी और खासतौर पर टीडीपी और जेडीयू की तरफ से लगातार इसको लेकर बार्गेनिंग भी की जा रही थी, लेकिन माना जा रहा है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी ने इन लोगों को स्थानीय स्तर पर आदर्श लौटेंगे, लेकिन इसके पहले विस्तार न्यूज जो सबसे पहले अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहा है, वो तस्वीर एक बार फिर से दिखा देते हैं। तो देखिए जहां वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं, पीएम मोदी वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। इसके पहले महात्मा गांधी को नमन करने राजघाट पहुंचे पीएम मोदी और इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके समाधि स्थल पर पहुंचकर नमन किया। और अब वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं पीएम मोदी, जहां शहीदों को नमन करेंगे। तो ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहा है विस्तार न्यूज। और देखिए राजघाट से आज के दिन की पीएम मोदी ने शुरुआत की। अब नेशनल वॉर मेमोरियल से ये लाइव तस्वीरें आप देखिए, नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी और शहीदों को नमन करने पहुंचे हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी जी को उन्होंने नमन किया, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर पहुंचे। और ये देखिए 2019 में जब रिजल्ट आए और जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बनाए गए राजनाथ सिंह आपको फिर से इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और चर्चाएं ये भी तेज हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बार फिर से रक्षा मंत्री उन्हें बनाया जा सकता है, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर बने रहेंगे राजनाथ सिंह, रिपीट किया जा सकता है। ये बड़ा विभाग एक बार फिर से जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और नेशनल वॉर मेमोरियल से सीधी लाइव तस्वीर आप देखिए, नरेंद्र मोदी जो कि आज राजघाट से उन्होंने आज के दिन की शुरुआत की और अब नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। तो नेशनल वॉर मेमोरियल से सीधी लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, सेना के जवान मौजूद हैं और ये देखिए शहीदों को आज नमन करने पहुंचे हैं पीएम मोदी। और आज के दिन की शुरुआत उन्होंने किस तरह से की, तो अमर जवान ज्योति और ये देखिए तस्वीरें शहीदों को नमन करते हुए देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे नरेंद्र मोदी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और सबसे पहले जब उन्होंने महात्मा गांधी को नमन किया पहुंचकर उनके समाधि स्थल पर, राजघाट की भी तस्वीर आपने देखी।
तो ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल से, जहां नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और देश के अमर शहीद जवानों को नमन कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर ये राजघाट की है, जब आज सबसे पहले नरेंद्र मोदी पहुंचे और उनके साथ हरदीप सिंह पुरी भी, कौशल किशोर भी साथ में मौजूद रहे। कुछ ही मिनटों बाद अटल समाधि स्थल पहुंचते हैं और अटल समाधि स्थल पहुंचकर पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। और ये तीसरी तस्वीर आप देखिए, नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं पीएम मोदी और देश के अमर शहीद जवानों को उन्होंने नमन किया है। और ये देखिए 3 तस्वीरें, आज की 3 बेहद खास तस्वीरें, किस तरह से आज के दिन की शुरुआत, बापू को नमन, उसके बाद पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने नमन किया। तीसरी तस्वीर नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे और शहीदों को नमन किया है। ये लाइव तस्वीरें आपको हमने दिखाई, लगातार ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें इसके बाद के क्या कार्यक्रम होंगे वो भी आपको बताएंगे, जानकारी देंगे, तस्वीरें लगातार पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि आज का पूरा दिन ऐतिहासिक है, आज का पूरा दिन खास है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आज पहुंच रहे हैं। पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष की मौजूदगी में हजारों लोगों को निमंत्रण दिया गया है, क्योंकि कई शख्सियत आज मौजूद रहेंगी, उस पल की साक्षी बनेंगी। और वो पल, वो तस्वीर हम भी आपको दिखाएंगे टीवी स्क्रीन पर, आप घर बैठे देखेंगे वो तस्वीर जब नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। लेकिन उसके पहले आज के दिन की जब शुरुआत हुई, ये 3 तस्वीरें आपको दिखाई हमने, तस्वीरें देखिए। और प्रधानमंत्री 2024 की इस महा कवरेज में लगातार आप तक तस्वीरें हम पहुंचाते रहेंगे। और जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, सबसे पहले विस्तार न्यूज आप तक वो तस्वीर पहुंचाएगा। उसके पहले आज पूरे दिन में किस तरह की सियासी हलचल होगी, क्या कुछ समीकरण निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि कई तरह की जानकारियां, कई तरह के अपडेट भी आप तक पहुंचाना जरूरी है। मंत्रालय को लेकर, मंत्रिमंडल को लेकर जो सुगबुगाहट तेज है, मध्य प्रदेश में क्या समीकरण है, छत्तीसगढ़ से किसे बनाया जाएगा मंत्री, बिहार में कौन सा फॉर्मूला लगेगा इस बार, और इसके साथ ही आपको बता दें किस समीकरण के साथ, किस तरह से क्षेत्रीय जातीय समीकरणों को साधा जाएगा, विभागों का बंटवारा किस तरह से होगा वो भी आपको बताएंगे। उसके पहले 3 तस्वीरें आप देखिए, राजघाट पहुंचकर बापू को नमन किया पीएम मोदी ने, उसके बाद अटल समाधि स्थल पहुंचे और नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर अमर शहीदों को पीएम मोदी ने नमन किया है।